संज्ञा एसएससी पुलिस के लिए मेन इम्पॉर्टेंट। संज्ञा का पढ़ा। संज्ञा संसार में उपलब्ध समस्त वस्तु, व्यक्ति, जीव, भाव, स्थान आदि का कोई न कोई नाम अवस्था होता है, अर्थात नाम ही संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है। संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव का नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। सूरज ने एक व्यक्ति का नाम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक शिक्षक है। उपयुक्त वाक्य में सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये हमें क्रम, किसी व्यक्ति, स्थान तथा पद का बोध कराता है। इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नोट। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, क्योंकि समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञाएं सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। पहला संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, सीता, अमन, सुरेश। ये नाम, जिस नाम का व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, किसी नाम को। जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्द में किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, नदी, पर्वत आदि, मतलब घर, ये सब आता है जातिवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, सेना, पुलिस, रैली इत्यादि। जहाँ पर कई लोग रहें, वहाँ पर सभा, समूहवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिसे मापा तौला जा सकता है, जैसे सोना गिना नहीं जा सकता है। वे संज्ञा शब्द मापा तौला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, लोहा, ये सब तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाएं। जिन शब्दों में किसी प्राणी अथवा पदार्थ की गुण, भाव या अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
प्यार, गुस्सा, निराश, उत्सव, क्रोध, लोभ है, ये सब भाव मतलब उसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। सर्वनाम, सर्वनाम वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उसी संज्ञा के प्रयोग की अवस्था हो तो उसे संज्ञा के स्थान पर वह उसका आप, यदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उस संज्ञा के स्थान पर संबंध में प्रयुक्त हो, जैसे वह, उसका, तुम, मैं आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, वह, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये 11 है इनकी संख्या। प्रयोगानुसार सर्वनाम के 6 भेद और 3 पुरुषवाचक उपभेद भी हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वह आदि, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कहते। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल अपने के लिए किया जा रहा है। तुम एक बहादुर लड़के हो, तुम एक बहादुर लड़के हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता एवं स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है उसे, जैसे मैं, हम, उत्तम पुरुष है। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में, जैसे मैं, हम, ये स्वयं है। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, जैसे तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष है का उदाहरण है। अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने हेतु करता है, जैसे यह, वह, ये, वे, ये अन्य पुरुष में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने, आप आदि। उदाहरण, तुम्हें यह काम स्वयं आ गया, स्वयं करना होगा। मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया। यह निजवाचक, अपने आप से, यह निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में वक्ता
जिस सर्वनाम में वक्ता की किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास में हो या दूर, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे आदि। उदाहरण: यह पुस्तक है, पास की वस्तु है। वह अच्छी पुस्तक है, वह दूसरे की वस्तु। वह अच्छी पुस्तक दूसरे की। वह पेन मेरा नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध न हो, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण: वाक्य: ऐसे न हो कि कोई आ जाए। कोई। घी में कुछ मिला है। कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित या प्रकट हो, उसे संबंध सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, उसको आदि। जैसे जो बोएगा सो काटेगा। जो बोएगा सो काटेगा। इसमें दो लोगों का संबंध है। वह कौन है जो रो रहा है। इसमें दो लोगों का संबंध है, इसीलिए संबंधवाचक। जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। ये दो व्यक्तियों के बीच संबंध है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन के प्रश्न के लिए कहा जाता है। कहाँ, क्या, ये प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण: वाक्य: तुम कहाँ जा रहे हो। वह कौन खड़ा है। तुम क्या खा रहे हो। प्रश्न पहला क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। कौन, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कौन, क्यों। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। यह निश्चितवाचक संज्ञा। कौन
कुछ क्या, यह प्रश्न में निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक का उदाहरण क्या है? आपको, मतलब किसी व्यक्ति ने दूसरे को कहा। ऑप्शन बी इसका सही है। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसका सही आंसर होगा तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यम पुरुष। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका सही आंसर होगा आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवे का। प्रश्न नंबर 6, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का संबंध है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है जो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवें का। जो मतलब जो। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर होगा 8वें का डी, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कोई आया था, पता नहीं, कोई अनिश्चित सर्वनाम। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है। वकील एक जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही है। भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। विकास के आवाज में बहुत मिठास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही है। भाव संज्ञा वाला विकल्प हो। आज भी लोग जय और वीरों की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से
उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। भाववाचक संज्ञा। माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत ज़्यादा खटास है। ऑप्शन सी भाववाचक। प्रश्न नंबर 14। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उचित संज्ञा शब्द से करें। संज्ञा शब्द से करें। पारा तरल अवस्था में होता है। पारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वह अभी अभी लोकेशन के घर गया। वह अभी अभी लोकेशन के घर गया। लोकेश के घर गया। वह अभी अभी लोकेश के घर गया। लोकेश।